राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बंधक बना लिया गया था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को खाली झंडा ढोने के लिए कह दिया गया था। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रत्याशियों ने तैयारियां तेज कर दी है। बस्ती में 3 प्रमुख दलों में रस्साकसी तेज हो गई है। जहां एक तरफ भाजपा से 2 बार के सांसद हरीश द्विवेदी मैदान में है, वहीं सपा से पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी है, लेकिन बसपा से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दयाशंकर मिश्र के आने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। दयाशंकर मिश्र के ताबड़तोड़ जनसभाओं ने विरोधी प्रत्याशियों के माथे पर शिकन ला दी है। अपने सांगठनिक अनुभव और कुशल नेतृत्व के बल पर बस्ती बसपा में प्राण फूंकने वाले दयाशंकर मिश्र बताते हैं कि भाजपा में 35 साल एक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है, जिससे मुझे क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी है। बस्ती में कमीशनखोरी रोकना मेरी प्राथमिकता होगी। जनता मेरे साथ है। दोनों विरोधी प्रत्याशियों को जनता देख चुकी है। इस बार मुझे मौका देने का मन बना चुकी है। यदि मौका मिला तो बस्ती के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। नामांकन के बाद सारे प्रत्याशी तेज हो गए, ऐसे में बसपा इतनी बड़ी पार्टी है, आप स्लो है, क्या कारण है? नहीं, हम स्लो आपको दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं। लोग कौन कह रहे हैं? विरोधी तो कहेगा ही कि जो है, विरोधी तो कहेगा है कि ये स्लो हैं, ये लड़ नहीं पा रहे हैं। उसको हमारी ताकत का अंदाजा ही नहीं है कि हम कितनी ताकत से लड़ रहे हैं। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति चुनाव जीतना है। नहीं, चुनाव तो जीतना ही है, तो और चुनाव जीतने के लिए जो भी रणनीति उपयोग करना पड़ेगा वो सब करेंगे। साम दाम दंड भेद, ये 4 नियम है, उसका पालन करूंगा। कार्यक्रम और जनसभा को लेकर के आप देखिए, 19 मई को बहन मायावती जी का कार्यक्रम GIC में लगा हुआ है, तो उस दिन मेरी क्या पार्टी की योजना है कि बस्ती को बसपा में कर दिया जाए और वही टर्निंग पॉइंट होगा चुनाव का। यानी 19 तारीख से चुनाव का रुख नहीं मुड़ा तो वैसे है, उसके बाद तो विरोधियों की जमानत जब्त करने के लिए हम लोग टर्निंग पॉइंट पर जाएंगे। चुनाव तो अब जिस दिन से मेरी घोषणा हुई है, आपको अंदाजा नहीं होगा, आप या तो समाज में पता कर लीजिए कि मेरी चर्चा कोई चट्टी चौराहा नहीं है जहां ना हो रही हो। मैं पहुंचा नहीं पहुंचा, लोग मुझे जितना स्नेह और प्यार दे रहे हैं और हर समाज के लोग दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूं, बहुत उत्साह के साथ चुनाव लड़ रहा हूं। जिस बहुजन समाज पार्टी को लोग कहते थे कि वो तो कोमा में चली गई है, उसके मेरे लड़ने से यहाँ पसीने छूट रहे हैं लोगों को। बड़े बड़े धुरंधर जो कहते थे मैं बैठ करके जीत लूँगा, उनको घुटना टेकना पड़ रहा है। यही मेरी विजय का परिचायक है। चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता होगी बस्ती को सच्चा और ईमानदार साथी मिलेगा, और ईमानदारी में बड़ी ताकत होती है। अगर हम ईमानदारी से काम कर ले जाएंगे तो कोई सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। नहीं, काम तो वर्तमान सांसद भी किए हैं, हम ये कहाँ कह रहे हैं नहीं किए हैं, सब सांसदों ने किया है जी। तो हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं कि हम उन्होंने किया है कि नहीं किया है। मैं उससे संबद्ध करते हुए मैं उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। मेरी सकारात्मक सोच होगी, जो काम अधूरे हैं उसको पूरा करूंगा और जो कमीशन खोरी है उसको बंद करने का प्रयास करूंगा। यानी भ्रष्टाचार में पूरी लगाम होगी? नहीं, पूरा लगाम होगा। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को संदेश देंगे कि जनता एक सच्चा ईमानदार एक सिपाही चुने, और जिससे जनता का भी कल्याण हो, देश का भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो और भारत परम वैभव पर पहुंचे, ये कल्पना लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बसपा सूबे को क्या आगमन